क्या धर्म परिवर्तन गलत है या फिर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है? धर्म परिवर्तन है क्या? क्या स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन हो तो वो सही है, और किसी लालच में धर्म परिवर्तन हो, किसी प्रभाव में धर्म परिवर्तन हो तो वो गलत है? यह आपके लिए बहस का मुद्दा हो सकता है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में एक गांव है, इस गांव का नाम है गोलो कुटुंब। यहां पर ग्राम सभा बैठी। क्यों बैठी ग्राम सभा? ग्राम सभा इसलिए बैठी कि इस गांव में एक परिवार के द्वारा धर्म परिवर्तन की खबर मिल रही थी। अब इस ग्राम सभा में यही चर्चा हो रही थी कि क्या धर्म परिवर्तन सही है या गलत है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत एदल पंचायत के गोलो कुटुंब गांव में धर्म परिवर्तन का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार गांव के एक परिवार द्वारा अपना पारंपरिक धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपनाने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए ग्राम सभा आयोजित की। ग्राम सभा में मौजूद ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन को लेकर अपनी चिंताएं और आपत्तियां व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना था कि इस तरह की घटना का गांव की सामाजिक संस्कृति और पारंपरिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कुछ लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी पक्षों की बात सुनने की जरूरत पर बल दिया। बैठक के दौरान संबंधित परिवार से भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया। ग्राम सभा में गांव की एकता, सामाजिक सौहार्द और पारंपरिक रीति रिवाजों के संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। हालांकि अभी जहां जानकारी मिल रही है उस समय तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। वहीं प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट किया जाए ताकि गांव में शांति, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बना रहे। हरेलाल गोप है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हमारे रामोदा और विष्णु बताए कि हमारे गांव में धर्म परिवर्तन को लेके एक बहुत ही बड़ा मुहिम चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि इसका जो ये हुआ धर्म परिवर्तन करने के लिए जो सबसे पहले हमारे जो सुजल सरदार है उसने सब गांव वालों को भड़का रहा है। यहाँ पर अधिकतर हमारे गांव में सरदार एसटी लोग हैं और उन लोग भोले वाले हैं, सरना धर्म को मानते हैं, प्राकृतिक पूजक होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सुजल सरदार हैं हमारे गांव के, वो गए और ईसाई धर्म कबूल किए और फिर उसके बाद गांव में आके बहुत सारे लोगों को भड़का रहे हैं कि आप लोगों को मोबाइल मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बहुत सारा कुछ ऐसे ऐसे प्रलोभन दिया जा रहा है। और फिर उन लोग को लेके भी गए थे लेकिन उन लोग राज़ी नहीं हुए। उन लोग आके हमारे ग्राम प्रधान को बताए और हम समस्त ग्रामवासी उसके विरुद्ध हम लोग एकजुट होके 2-3 दिन पहले हम लोग बहुत ही व्यापक रूप से मीटिंग किए और मीटिंग में हम लोग पारित किए कि उसको गांव से अलग थलग किया जाएगा और जो भी उसको साथ देगा उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसको फाइन किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुजल सरदार के द्वारा हमारे विष्णु गोप और ग्राम प्रधान सभी को धमकी भी दिया जा चुका है कि अगर आप लोग मेरे विरुद्ध कुछ कार्रवाई करेंगे तो हम भी आप लोग को नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह से आप पत्रकार बंधुओं से हम लोग का निवेदन है कि आप इस चीज़ को जोरदार तरीके से उठाइए ताकि जो धमकी हम लोग को दिया गया है उससे हम लोग को सुरक्षा मिल सके, क्योंकि ये जो ईसाई समुदाय है इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। शायद इन लोग को फंडिंग अमेरिका से भी होती है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये है कि निवेदन है कि आप लोग इसको ज़ोरदार तरीके से उठाइए और हमें भी सुरक्षित कीजिए। हमारे जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी भाई लोग हैं उनको भी सुरक्षित कीजिए। और अधिकतर लोग जो है हमारे गाँव में सब प्राकृतिक पूजक हैं, सरना धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। और अगर इस सब को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे हमारा जो पूरा गांव है ईसाई धर्म में कन्वर्ट होके ईसाई बन जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसके ऊपर आप थोड़ा जोरदार तरीके से ये दिखाइए। धन्यवाद। हरलाल गोप, गोलो कुटुंब। कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? इस विषय से 1 साल से ही जानकारी था, तो प्रत्येक ग्रामीण इसके विषय में उनको पर्सनली कह चुके हैं। जिसको पर्सनली कहता है उसको धमकाता है कि मार देंगे, पीट देंगे, ऐसे करके वो आरोप लगाता है। तो उनका पत्नी एक बार हमारे यहाँ एक भैया उनको कहे कि उनका नाम है सुजल सरदार, क्या सुजल सरदार बाबू आप ईसाई बन चुके हैं, ऐसे मजाक में कहे। तो फिर उनका पत्नी एक बार उनको बहुत धमकाए, बहुत ये गाली दिए। मैंने उन लोग का समझ सकते संगठन कितना मजबूत है कि पूरा गांव को धमका रहे हैं। और ऐसा नहीं, करीब 10-15 जन को ले चुके हैं गांव में।
और कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो उसको कहा जाता है कि चलिए थोड़ा दवाई ले। जो वहाँ पे रसोईया है उन लोग को मन प्रत्येक गांव के सदस्य को कहता है, जो भी बीमार मन कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, उन लोग को वे टारगेट करते हैं और ले जाते हैं। तो ऐसे करें हमें जानकारी मिली और हम और हमारा टीम है, हम लोग 3 जन करके, दिनेश भाई है, आकाश महतो एक ठो लड़का है, 3 मिल करके हम लोग एक बार पीछा किए पोटका। पहले तो वो हाता जाते थे लेकिन हाता में भी शायद उनको भगा दिए। फिर पोटका हम लोग पीछा किए बहुत दूरी बना करके, वो ताकि देख नहीं पाए। हम लोग बहुत इधर उधर घूम करके पीछा किए, देखे कि एक घर में ये प्रवेश करिए। फिर हम लोग यहाँ वहाँ से जानकारी के माध्यम से पूरा पता किए कि वहाँ पे भी वास्तविक वो क्रिश्चियन बन चुके हैं और उन लोग को प्रलोभन दिया जाता है। उनको एक मोटरसाइकिल मिल चुका है और फ़ोन मिल चुका है और भी बहुत प्रलोभन दिया जाता है कि माना हाजिरी जैसा बनता है, आप जितना लोग को लाइएगा उतना आपको पैसा दिया जाएगा। इस कारण वो प्रत्येक लोग को बोल रहा है। इस पर हम लोग काफ़ी नाराज़ है। इसके लिए हम लोग ग्राम सभा भी किए सभी 3 दिन जैसा। फिर उसको कठोर कार्रवाई किया जाए। जो झारखंड या फिर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो संविधान है, जितना भी उसका सज़ा है उसको दिया जाए और उसको हम लोग ताकि आपका आभारी। गांव के बीच में कबूल भी किया है। गांव के बीच में वो कबूल भी किया है, स्वीकार भी किया है कि हम यीशु मसीह ईसाई धर्म को नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। और वो इससे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, उसको भी तो कोई प्रलोभन दे के दिया जाए। जो उसको प्रलोभन दिया है सुजल सरदार को, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। यानी वो स्वेच्छा से तो नहीं लिया है, पहले उसको प्रलोभन दिया गया। स्वेच्छा आया कहाँ से? उसको प्रलोभन दिया गया, उसके बाद वो उसे ये किया, एक्शन लिया। फिर भी इसको भी प्रलोभन दे देगा। हम लोग का जो गणेश सरदार और अनिता सरदार को लिया गया है, फिर ये भी 1 साल बाद बोलेगा हम अपना स्वेच्छा से किए हैं, क्योंकि उसको तो पूरा मिल चुका है चारों ओर से, गाड़ी बंगला घर तक देने का हम लोग ऐलान करता है। और इसका संगठन हम पूरा अमेरिका से आ रहा है ईसाई धर्म पर। बहुत खतरनाक है हमारे देश गाँव ये के लिए। तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। मीडिया बंधुओं से एकदम अनुरोध है कि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए और हम सभी इसके लिए ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु आनंद गो। मामला है कि आज से करीब 2 साल पहले ये चीज़ सामने आया कि एक लड़का हमारा सुजल सरदार और उसका पत्नी कोई बीमार था, उन लोग का बच्चा कोई, तो उन लोग हाथा तरफ जाते हैं हर संडे को। तो हर संडे को जाते जाते कुछ आदमी हमको भी बोला कि ऐसा ऐसा है, सुजल का है हर संडे को जा रहा है उधर परिवार लेके। तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, वो क्रिश्चियन धर्म लेना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को हम लोग इतना प्रूफ नहीं था, तो हम भी एक बार उसको बोले थे तुम बाबू क्रिश्चियन धर्म लिया है? तो उसने बोला नहीं हम लिया नहीं है। लेकिन वो अंदर अंदर सारा चीज़ कर रहा था, हम लोग भी इतना ध्यान नहीं दिए। तो अब बीत जाने के बाद वो अंदर में गांव का लड़की लोग को भी वो लेके गया था वहाँ। इसका सरगना पोटका में है, जहाँ से धर्म परिवर्तन करते हैं वो पोटका में है। तो बाद में इसको पता लगा कि और कभी गांव का लड़का लोग, एक क्या नाम उसका, गणेश सरदार, और उसका वाइफ को भी लेके हुआ, रनिका सरदार उसका वाइफ, इन लोग को भी लेके वो वही जहाँ पर धर्म परिवर्तन करते हैं वहाँ लेके गया। तो वहाँ जब गया, इन लोग को बोला कि तुम लोग का जो दुख है ये दूर हो जाएगा, लेकिन तुम लोग का पूजा पाठ छोड़ दो, हम लोग का जो प्रार्थना है हम लोग का धर्म को अपनाओ, तब ना तुमको पता चलेगा कि हिंदू धर्म का जो पूजा पाठ में तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग का धर्म में फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद वो बोला नहीं हम तो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, पूजा पाठ तो करेंगे। तो फिर वो रिटर्न आने के बाद गांव में आके बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हमको लेके गया था। तो उसका पीछे में फिर गांव का आदमी विष्णु गोप ये उसका पीछा करना शुरू कर दिया दूसरा संडे में। और जाने के बाद पता चला कि वो एक्चुअली वहाँ जाता है, धर्म परिवर्तन करता है। बाद में जब गांव में मीटिंग हुआ उस टाइम में कुछ औरत भी बोला, हम लोग को भी बोला था प्रार्थना करने के लिए। कोई भी बीमारी होता है बोलता वहाँ चलो, वहाँ सब ठीक हो जाएगा प्रार्थना करने से। इसलिए मतलब कन्वर्ट कर रहा है क्रिश्चियन धर्म में। का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग पूरा गांव वाला कल विरोध किया कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और झारखंड का जो कानून है, कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा, नहीं तो फिर गांव बचेगा ही नहीं, हम लोग हिंदू धर्म नहीं बचेगा। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दास, गोलोक कुटुंब।